नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली में देहरादून कॉरिडोर का उद्घाटन है आज और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री मोदी कॉरिडोर का भव्य उद्घाटन करेंगे जिसकी तैयारियां तमाम हो चुकी है। मात्र 2.5 घंटे में तय होगी दिल्ली से देहरादून की दूरी। एशिया के सबसे लंबे वन्य जीव कॉरिडोर की सौगात है सहारनपुर में। पीएम मोदी करेंगे ऊंचे कॉरिडोर की समीक्षा। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए क्या कुछ तमाम तैयारियां की गई है। इस कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर लोगों के बीच भी काफी उत्साह है। डाट काली मंदिर में पूजन के बाद लोकार्पण होगा और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। पर्यटन और व्यापार को मिलेगा जबरदस्त बूस्ट। और यही वो तस्वीरें हैं और यही वो ऐतिहासिक दिन आज का जब प्रधानमंत्री मोदी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। यूपी के लिए, उत्तराखंड के लिए ये बेहद ऐतिहासिक होने जा रहा है। सोचिए, जो सफर आपको 6 घंटे में आप तय कर पाते थे वो मात्र 2.5 घंटे में होगा और ये बेहद सुखद सौगात है। प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर में उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बहुप्रतीक्षित दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। एक्सप्रेसवे दिल्ली से देहरादून के सफर को और भी आसान, सुगम, सरल और बेहद सुखद बनाने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी दौरे की शुरुआत सहारनपुर से करने वाले हैं जहां वह एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का जायजा लेंगे। इसके बाद मां डाट काली मंदिर में आशीर्वाद लेकर वे देहरादून में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ये कॉरिडोर न केवल पर्यटन को रफ्तार देगा बल्कि उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो ये तस्वीरें देखिए। और दिल्ली देहरादून कॉरिडोर का मात्र कुछ ही घंटों में उद्घाटन होना है और उसके बाद वो शानदार तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। वो तस्वीरें, और सोचिए जो सफर आप 6 घंटे में करते थे वो अब मात्र 2.5 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर का उद्घाटन है आज। प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करते हुए यहां पर नजर आएंगे। ये रोड शो भले ही छोटा होगा लेकिन लोगों के उत्साह को देखिए। रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। एशिया के सबसे लंबे वन्य जीव कॉरिडोर का उद्घाटन, दिल्ली देहरादून कॉरिडोर का उद्घाटन है आज प्रधानमंत्री मोदी। और देखिए मोदी मोदी के नाम जय घोष, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रोड शो की ये तस्वीरें हैं। लोग बेहद उत्साहित हैं। ये बेहद ऐतिहासिक दिन उत्तर भारत के लिए। दिल्ली से देहरादून जाना बेहद सरल होगा, सुखद होगा। 6 घंटे का सफर नहीं, मात्र 2.5 घंटे का सफर होने वाला है और ऐसे में ये तस्वीरें बेहद ऐतिहासिक है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, उसकी ये तस्वीरें हैं। और देखिए ये उद्घाटन विधानसभा चुनाव के नजरिए से भी बेहद अहम माना जा रहा है। इसको लेकर भी चुनावी प्लॉटिंग की जाएगी। हुंकार भरते हुए भारतीय जनता पार्टी आपको 27 के चुनावी मैदान में नजर आएंगे। तो 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून की दूरी तय होने वाली है और ये बेहद अच्छी खबर है उन लोगों के लिए। रोड शो की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो इसका ख्याल रखा जा रहा है और भारी तादाद में जनता यहाँ पर मौजूद है जो प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच में पाकर बेहद उत्साहित। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी भी अपने कार से निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, नमस्कार करते हुए तस्वीरें हैं। फूलों की वर्षा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचते हैं, जब ये रोड शो की तस्वीरें सामने आती है, बेहद ऐतिहासिक ये तस्वीरें। कुछ ही देर में उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी एलिवेटेड रोड का, माफ करिए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देखिए मोदी मोदी ये नाम जिसको लेकर लोग बेहद उत्साहित हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोड शो की ये तस्वीरें हैं।
उत्तराखंड के मंदिर में भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। ये माना जा रहा है कि दोपहर करीब 12:30 पर यानी कि करीबन 1 घंटे का वक्त अब बाकी है जब एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 12:30 पर देहरादून एक सार्वजनिक समारोह में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन करेंगे। सभा को भी संबोधित करेंगे, लोगों से सीधा बातचीत करते हुए नजर आएंगे। जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। देखिए, अगर एक्सप्रेसवे की बात करें, 213 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला ये एक्सप्रेस कंट्रोल्ड दिल्ली देहरादून आर्थिक कॉरिडोर है और अर्थव्यवस्था का बूस्टर भी आप इसे मान सकते हैं। ये कॉरिडोर दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड राज्यों से होकर गुजरता है। इससे दिल्ली देहरादून के बीच यात्रा का समय वर्तमान में जो कि 6 घंटे है, उससे अधिक से घटकर लगभग 2.5 घंटे हो जाएगा। और इस एक्सप्रेसवे को सक्षम बनाने के लिए और भी बेहतरीन बनाने के लिए 10 इंटरचेंज है, यहाँ पर 3 रेलवे ओवरब्रिज है, ROB है, 4 प्रमुख पुल है, 12 वेसाइड सुविधाओं का निर्माण है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रोड शो की ये तस्वीरें हैं। कुछ ही देर में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज दिल्ली दून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है। ऐतिहासिक दिन है, लंबा इंतजार किया जा रहा था। हालांकि इससे पहले भी दौरे पर आने वाले थे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन वो दौरा टल गया था। लेकिन ये तस्वीरें बेहद ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, उद्घाटन करते हुए आपको नजर आएंगे। तो देखिए, रोड शो की ये तस्वीरें हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। ये बेहद ऐतिहासिक तस्वीरें अपने आप में, क्योंकि एक लंबा इंतजार और आज एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा। और जनता जनार्दन, देखिए, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी यहां पर की जा रही है। महिलाएं यहां पर मौजूद है भारी तादाद में, और ये महिलाएं, इनको आप ये समझिए कि आधी आबादी जो कि समर्थन करती है मोदी का, भारतीय जनता पार्टी, जिसका समर्थन ही आधी आबादी करती है। और अपने आप में बेहद ऐतिहासिक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोड शो की तस्वीरें हैं। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर 12:30 पर उद्घाटन होना है, यानी कि अब 1 घंटे से भी कम का समय आपके पास बचा है। और देखिए, रोड शो की तस्वीरें हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र पेटवाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए, आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी कितने बजे उद्घाटन करेंगे, कैसी तस्वीरें हैं और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी है? देखिए, उत्तराखंड के लिए आज का दिन विशेष महत्व रखता है। एक तो मकर संक्रांति का पावन पर्व है, मंगलवार है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड को सौगात देने जा रहे हैं। उत्तराखंड का उनका दौरा है। कई दिनों से इसकी तैयारियां उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड भाजपा संगठन कर रहा था। बृहद खुशी का माहौल है। काफी जो व्यवस्थाएं हैं उनको बीजेपी ने यहाँ पर जुटाया है। आज लगभग 1 घंटे बाद, यानी कि 12:30 बजे के करीब, नरेंद्र मोदी जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली देहरादून, उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद अभी कुछ रोड शो बाकी है जो शहर के बीच में होना है। स्वागत के लिए 12 किलोमीटर तक की एक मानव श्रृंखला बनाई गई है। डाट काली मंदिर से लेकर जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड तक हजारों कार्यकर्ता जो है इस मानव श्रृंखला क्योंकि जितेंद्र, हम रोड शो की तस्वीरें देख रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। उनकी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए क्या कुछ वहां पर तैयारी की गई है, सुविधाएं दी गई है? क्योंकि गर्मी है, तापमान में बढ़ोतरी है, किसी को चक्कर ना आ जाए, कोई बेहोश ना हो जाए, किसी तरीके की विषम परिस्थिति ना क्रिएट हो, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी? के तमाम कार्यकर्ताओं ने एक वॉलंटियर के रूप में जगह जगह पर जो पानी के स्टॉल हैं उनको लगाया है। स्पेशल ड्यूटीज बांटी गई हैं कि मानव श्रृंखला में जो 20 से 22 हजार लोग हैं, लगभग पूरे 12 किलोमीटर के पैच तक, वहाँ जगह जगह पानी की व्यवस्थाएं की जाए, नाश्ते की व्यवस्था की जाए। और एक उत्साह है लोगों में, खास तौर पर क्योंकि अभी तापमान चरम पर है। 12 बजे के लगभग का वक्त होगा और तेज धूप होगी, तो ऐसे में लाजमी है कि कहीं किसी को कोई दिक्कत ना आ जाए। तो इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है और जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको जुटाया गया है।
महिंद्रा ग्राउंड तक आना है प्रधानमंत्री को। कैंट विधानसभा में ये पड़ता है और पूरा रोड शो जो 12 किलोमीटर का रहेगा, उसमें 22,000 जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो मानव श्रृंखला बनाए। खासतौर पर महिलाओं की बड़ी भागीदारी है। एक दिलचस्प बात यह है, कोशिश की गई है चाहे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हो, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भी महिला जो कर्मी हैं उनकी ज्यादा तादाद है पुलिस कर्मियों की अपेक्षा। पूरी सिक्योरिटी का जिम्मा लगभग महिला अधिकारियों के पास दे रखा है। हाँ। एक और देखिए, ये जो कार्यकर्ता महिलाएं हैं, आपको महिला रोड शो कार्यकर्ता में नजर आ रही है जितेंद्र, मुझे लगता है ये आधी आबादी है और आधी आबादी का ही समर्थन प्रधानमंत्री मोदी को हमेशा से रहा और उनके लिए काम भी करते रहे पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन एक बेहद दिलचस्प सवाल ये भी है, क्योंकि कुछ ही दिन में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, कितने बजे उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, उससे पहले आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है, कितने बजे वो मंदिर पहुंचेंगे जितेंद्र? 12:30 बजे के लगभग तय किया गया है, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से तो हो पाना मुश्किल है, क्योंकि भीड़ बहुत है और प्रधानमंत्री रुक रुक कर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसे में टाइमिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन 12:30 बजे का वक्त लगभग मुकर्रर किया गया था। उसके बाद पूजा अर्चना का भी कार्यक्रम है डाटकाली मंदिर में। तो मुझे लगता है कि कुछ समय में तब्दीली जरूर हो सकती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बेहद उत्साह कुल मिलाकर सभी कार्यक्रमों को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में, आम जनमानस में है और एक विशाल जनसमूह आज देहरादून के इस मैदान में जुटने वाला है। तो देखिए, ये रोड शो की तस्वीरें हैं, महिलाएं यहाँ पर सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। लेकिन उससे पहले के भी तमाम कार्यक्रम है जहां पर मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। जितेंद्र, अब सवाल ये है कि एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, क्या कुछ लाभ पहुंचने वाला है अर्थव्यवस्था के लिए, किस तरीके से बूस्टर का काम करेगा जितेंद्र? क्योंकि अभी तक जो वक्त लगता था दिल्ली से देहरादून आने में, 5 से 6 घंटे का मिनिमम समय लगता था, वो घटकर अब 2.5 घंटे हो जाएगा। तो ऐसे में तो ये कहा जा सकता है कि जो देहरादून का कोई कर्मचारी दिल्ली में अपनी जॉब करता हो तो वो देहरादून से दिल्ली अप डाउन कर सकता है। मात्र 2 से 2.5 घंटे में वो दिल्ली पहुंचेंगे और शाम को अपनी ड्यूटी खत्म करके 2 से 2.5 घंटे में यहाँ आ सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जब सरल हो जाएगा तो कोई भी जो आपूर्ति है, उनकी जो चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, सस्ते दामों पर, क्योंकि लिहाजा ट्रांसपोर्टेशन एक जब महंगा होता है तो दरें भी महंगी होती हैं। अगर कम समय में जल्दी और सुलभ ट्रांसपोर्टेशन हो, सामान आसानी से दिल्ली से और अन्य शहरों से उत्तराखंड देहरादून पहुंच जाए तो जायज लागत में भी कमी, आम जनमानस को तो फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा वाले लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि दिल्ली की जो गर्मी है, दिल्ली की जो भीड़ भाड़ है और दिल्ली में जो थोड़ा सा जितेंद्र, क्या आज प्रधानमंत्री मोदी देहरादून में ही रुकने वाले हैं? आगे का उनका क्या कुछ कार्यक्रम? कोई आधिकारिक कार्यक्रम अभी तक इस तरह का जारी नहीं हुआ है। संभवतः मोदी वापस जाएंगे, लेकिन अभी तक का कोई संभावित ऐसी कोई सूचना मिली नहीं है। और देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रोड शो की ये तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो कि रोड शो कर रहे हैं, लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। जितेंद्र, देखिए आप वहां पर मौजूद है, तमाम तस्वीरें आपके सामने है। क्या यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है? और ये भी सवाल रहेगा कि जनता को कितनी देर में संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, कैसी उत्सुकता है? और कुछ ही देर में, क्योंकि मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे, मंदिर के आसपास वहां पर इलाके में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है? जाहिर सी बात है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया हैं तो उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री को रहना ही है और मुख्यमंत्री मौजूद भी हैं। सुबह का कार्यक्रम था, 10:20 पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। उसके बाद 10:30 पर उनको गणेशपुर पहुंचना था और सुबह 11 बजे गणेशपुर से डाटकाली मंदिर के लिए वो रवाना उनको होना था। 11:30 बजे डाटकाली मंदिर में पूजा अर्चना उनकी थी और 12 बजे डाटकाली मंदिर से रोड शो का प्रारंभ होना था और लगभग 12:30 बजे तक उनको सभा स्थल पर पहुंचना है। दोपहर 1:30 बजे कार्यक्रम स्थल से वो जीटीसी हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। 1:40 पर जीटीसी हेलीपैड से फिर जौलीग्रांट एयरपोर्ट रवाना होंगे और 2 बजे मुख्यमंत्री जौलीग्रांट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कुल मिला के पूरा कार्यक्रम ये तय किया गया था। हालांकि इसमें हल्की फुल्की तब्दीली हो रही है, जिस हिसाब से जनसमूह है और मोदी खुद
लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जगह जगह रुक रहे हैं, लोग पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत कर रहे हैं। तो समय में थोड़ा तब्दीली हो रही है। क्योंकि कुछ ही देर में जितेंद्र एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है, लेकिन ये कहा जा रहा है क्योंकि हाई स्पीड लेन है जितेंद्र, यहाँ पर कुछ नियम और शर्तें भी लागू हैं। क्या कुछ वो नियम है, क्या कुछ शर्तें हैं जो भी यहाँ पर ट्रैवल करेंगे, जो इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए क्या कुछ नियम शर्तें? देखिए, विगत दिनों एक गंभीर घटना देखने को मिली थी, क्योंकि आज उद्घाटन हो रहा है और उससे पहले अभी कुछ तस्वीरें सामने आई थी एक एक्सीडेंट की ओवर स्पीड के चक्कर में, और लगभग 6 से 7 गाड़ियां आपस में भिड़ गई थी। तो लिहाजा सबसे पहला जो नियम है वो तो स्पीड कंट्रोल को लेकर लागू होगा, क्योंकि एक नियत स्पीड इसमें तय कर दी जाएगी कि किस स्पीड से ऊपर जो है वाहन वहां पर न चलाए जाएं। उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं होंगी, सीसीटीवी फुटेज है, चालान की प्रक्रिया होगी, जो दंडात्मक कार्रवाई होंगी वो भी लोगों पर की जाएगी। तो विशेष तौर पर जो ऐसे एक्सप्रेसवे होते हैं उनमें यही ध्यान रखा जाता है कि जो लिमिट है स्पीड की उसको ध्यान में रखा जाए, और ओवर स्पीड जो है तो देखिए ऑटोमेटिक चालान एक ये भी है नियम कानून, आपको स्पीड का पूरा ख्याल रखना होगा। तमाम नियम शर्तें अगर आप इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करेंगे उसका पालन भी करना होगा। एक चुनौती ये भी है और एक निर्देश ये भी है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर में इसका उद्घाटन करेंगे और वो बेहद ऐतिहासिक तस्वीरें होंगी। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड से सीधा संपर्क होगा। 6 घंटे का जो सफर है वो मात्र अब 2.5 घंटे में होगा, यानी कि 2.5। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड के बीच जो सीधा संपर्क है वो आपको देखने को मिलेगा। कुछ नियम और शर्तें जरूर हैं जिसका पालन आपको करना होगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आपको तय रखनी है, यानी कि आप उससे कम स्पीड नहीं रख सकते। एक नियम ये है, 6 घंटे का सफर अब आपको भले ही 2.5 घंटे में होगा, लेकिन आपको कुछ नियम कानून और शर्त जिसका पालन करना होगा। आपको अपने स्पीड पर कंट्रोल रखना होगा। आप स्पीड और जो तमाम नियम शर्तें हैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 12:30 पर उद्घाटन का समय बताया जा रहा है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। देहरादून में पीएम मोदी का ऐतिहासिक स्वागत होगा। स्वागत के लिए 12 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला है। 22,000 कार्यकर्ता एक मानव श्रृंखला बनाएंगे। डाट काली मंदिर से आर्मी ग्राउंड तक रोड शो होना है। तमाम तैयारियां की गई है पीएम मोदी के स्वागत को लेकर। जन सैलाब आपने देखी किस तरीके से रोड शो में लोग बेहद उत्साहित थे और स्वागत हो चुका है। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से स्वागत किया उनका। पीएम मोदी के दीदार को देहरादून पूरी तरह तैयार नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून आगमन को लेकर राजधानी में तमाम तैयारियां की गई है। पीएम के स्वागत के लिए डाट काली मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। उत्तराखंड को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण होना है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचने वाले हैं और ये बड़ी सौगात आज उत्तराखंड वासियों को देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री के पूरे कार्यक्रम की, तो आज प्रधानमंत्री सबसे पहले डाट काली मंदिर पहुंचेंगे। वहां पर पूजा अर्चना करने के बाद एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद एक रोड शो आयोजित किया गया है, जिसमें कि हजारों की संख्या में लोग भाग लेंगे और उसके साथ ही एक 12 किलोमीटर की ये श्रृंखला बनाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री रोड शो करते हुए आएंगे और लोग उनका स्वागत करेंगे। सूचना के अनुसार यहाँ पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मौजूद रहेंगे। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पूरे कार्यक्रम में साथ रहेंगे। तो बहरहाल थोड़ी देर में ये सौगात उत्तराखंड वासियों को मिलने वाली है। अभी की जो परिस्थितियाँ हैं वो हमने आपको दिखाई है। अपने सहयोगी प्रभात मिश्रा के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज, देहरादून। तो आज का दिन यूपी और उत्तराखंड के लिए बेहद ऐतिहासिक है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। रोक दफा सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता।